हर हर महादेव। तो दोस्तों आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं, जहाँ पे कर्ण अपनी विद्या लेते हैं परशुराम जी से। तो जब टोकरी में उन्हें कर्ण मिलता है राधा और सारथी अगिरथ था, सारथी को, तो वो उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं और उसका नाम रखते हैं करना। और जो राधा होती है वो उसको अपने सगे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती होती है, हालांकि उनका कोई बच्चा नहीं होता है। और वो कर्ण को एक भगवान का तोहफा समझ के अपने पास उन्होंने उसे रखा होता है और वह बड़े ही लाड प्यार से उसे पाला होता है। लेकिन जो कर्ण था वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तो लोग उसे बिल्कुल ही अद्भुत बच्चा समझते थे, क्योंकि उसके पास उसकी जो शक्तियां थी वो और भी तेज हो रही थी। वो सूर्य को देख घंटों घंटों एक नज़र से देखता रहता था, घंटे घंटा भर। तो लोग को पता चल गया था कि एक अद्भुत बच्चा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। और एक बार उसने अपने सारथी लोगों को, साथियों को, दोस्तों को खेलते हुए धनुष बाजी तीरंदाज करते हुए देखा। उसके मन में भी जिज्ञासा जगी कि मैं भी धनुष चलाऊंगा। लेकिन वो एक सारथी परिवार में पैदा हुआ था, मतलब वो पला बड़ा था, तो कोई भी जो शिष्य गुरु था वो उसको ये विद्या देने के लिए सब मना कर रहे थे कि तेरे को नहीं दे सकते, तू एक सारथी के घर पैदा हुआ है। अगर आपको धनुष विद्या सीखनी है तो आपको एक ब्राह्मण होना जरूरी था। उसके बाद की कहानी कुछ। कर्ण ने द्रोणाचार्य से धनु विद्या सीखने की इच्छा जताई, लेकिन जब द्रोणाचार्य को पता चला वह सारथी का पुत्र है, तो उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। ये अपमान कर्ण के दिल में हमेशा के लिए बस गया। लेकिन उसके मन में उसने ठान लिया कि एक ना एक दिन वह सबसे बड़ा योद्धा बनकर दिखाएगा द्रोणाचार्य जी को। फिर वो परशुराम जी के पास गया। कर्ण को पता चला कि वह गुरु परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षित करते हैं, तो इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा मांगी। परशुराम ने उनकी प्रतिज्ञा देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। अब कर्ण दिन रात अभ्यास करता रहता था। कर्ण की मेहनत इतनी जबरदस्त थी कि वह जल्दी ही परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य भी बन गया और वह हर अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गया। परशुराम को लगता था कि ऐसा शिष्य उन्हें पहले कभी नहीं मिला है और ये बहुत ही योग्य शिष्य है। उस एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। परशुराम जी को नींद आई हुई थी, तो परशुराम जी कर्ण के गोद में सिर रख के सो गए। वहां से एक विशाला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ में अंदर घुस के उसकी टांग में काट लिया। लेकिन उसका दर्द इतना भयंकर था कि कर्ण से सहा नहीं गया और उससे कर्ण, वो जो कीड़ा था वो काट के चला गया, लेकिन जो वहां पे खून निकलता रहा। लेकिन कर्ण तस का मस नहीं हुआ। उसने देखा कि मेरे गुरुजी अभी सो रहे हैं, तो मैं हिलाऊंगा नहीं इनको। और वहां से लगातार खून निकलता रहा उसकी जान से। फिर बाद में जब वो खून उनके पीठ तक पहुंचा, तो जब परशुराम जी की पीठ तक वो खून पहुंचा, तो परशुराम जी की नींद खुली। तो परशुराम ने कहा, इतना दर्द सहना किसी ब्राह्मण के बस की बात नहीं, तुम सच में कौन हो? अब कर्ण झूठ नहीं बोल सकता था। उसने सच बता दिया कि वह ब्राह्मण नहीं है। सच सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें सबसे ज्यादा इस विद्या की आवश्यकता होगी तुम उसे भूल जाओगे। ये सुनकर कर्ण का दिल टूट गया। श्राप मिलने के बावजूद कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। आगे चलकर यही कर्ण महाभारत का सबसे वीर और सबसे दानी योद्धा बना। लेकिन उसे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था, और इस संघर्ष को पूरा सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये पार्ट 3 में आएगा इसके अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसी ही वीडियो के लिए। ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद।